यूपी के रायबरेली में एनटीपीसी गेट पर श्रमिकों का प्रदर्शन। श्रमिकों ने लगाया मोबाइल और बाइक ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का आरोप। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लाउडस्पीकर्स के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत और किरीट सोमैया ने बिना परमिशन लाउडस्पीकर लगाने का आरोप भी लगाया। मथुरा में प्रेमानंद महाराज ने रात 2 बजे निकाली पदयात्रा। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मैनकाइंड फार्मा ने महाकुंभ में अपना अहम योगदान दिया। दरअसल 45 दिवसीय हेल्थ केयर मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें कि हजारों तीर्थयात्रियों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जा रही है। इस पहल के बारे में मैनकाइंड फार्मा के प्रमोटर और सीईओ श्री शीतल अरोड़ा ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें महाकुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी जोड़े ने ऑनर किलिंग का बताया खतरा। लड़की के परिजनों पर लगाया धमकाने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कठुआ में 2 नागरिकों की मौत का मामला। जम्मू कश्मीर पुलिस मौत के पीछे आतंकी पहलू की कर रही है जांच। पुलिस ने बिलावर का एसएचओ बदला, नए अधिकारी को भेजा। यूपी के रायबरेली में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी। लोगों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हाईवे पर कार सवार युवकों ने जमकर हुड़दंग मचाया। खिड़कियों पर लटक कर शराब पी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार सवारों की तफ्तीश में जुटी। यूपी के एटा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का फोन भी बरामद। गुजरात के भावनगर में एक छात्र पर चाकू से हमला। बेटी से बात करने पर पिता ने इंस्टीट्यूट में छात्र को चाकू से हमला किया। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। यूपी के हमीरपुर में असलहे के साथ डांस करता नजर आया युवक। शादी समारोह में डांस करते युवक का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में धूल और धुएं के बीच पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। स्कूल के आसपास उद्योग होने की वजह से बच्चों को हो रही है परेशानी। रुड़की में नव नियुक्त पार्षद की गुंडागर्दी। कार सवार युवक के साथ पार्षद ने की मारपीट। आसपास के लोगों ने किया बीच बचाव। राजस्थान के अजमेर में आपस में भिड़े 2 पक्ष। बच्चों के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हो गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस की और एक शख्स के बीच मारपीट हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के अकोला में आपस में भिड़ गए एक ही समुदाय के 2 लोग। आपस में मारपीट के बाद गाड़ियों में आग भी लगा दी। 6 लोग घायल बताए जा रहे। इलाके में फोर्स की तैनाती की गई। यूपी के मथुरा में पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी। 4 बदमाशों ने पुलिस को मुठभेड़ की गई है। पुलिस के साथ फायरिंग के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दबंगों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की और छेड़खानी का विरोध करने पर युवती के भाई के साथ दबंगों ने मारपीट भी की। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। यूपी के सहारनपुर में दहेज के लालच में की गई दरिंदगी। दहेज की मांग पूरी न होने पर लड़की को लगाया HIV संक्रमित इंजेक्शन। पीड़िता के परिवार ने की न्याय की मांग। राजस्थान की जैसलमेर में बड़ा धमाका हो गया। जैसलमेर के नाचना में मिला। नागपुर में एक पुलिस के घर के बाहर हुआ धमाका। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुरदासपुर में धमाके में आपको बता दें कि बब्बर खालसा ने ली हमले की जिम्मेदारी। आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी। एपी के में कार ने 4 बाइक सहित चाय के ठेले को उड़ाया और 12 बचे लोग। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गुजरात के भुज में सार ने बुजुर्ग को मारी जोरदार टक्कर। 5 फीट दूर जाकर गिरा बुजुर्ग। वीडियो सामने आया। पंजाब के फरीदकोट में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल में तेज रफ्तार बस ने 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मथुरा में घर में सोते वक्त जलने से बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घटना के बाद मचा चीख पुकार। हादसे के कारणों का भी खुलासा नहीं। दिल्ली के लोधी रोड पर कार स्कूटी की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है।
आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया, रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है, लेकिन उर्दू में क्यों नहीं है सम्मान किया जाए? उर्दू भी जो साफ तौर पे बता रहे हैं विधानसभा में इस बात को कि जिसकी जो भाषा है उसमें अगर वो अपनी बात को रखता है तो उसमें आपत्ति क्या है। और इसी बात को लेकर के योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादियों का दोहरा चरित्र सामने आता है। ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है। आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए
अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय